महा कार्टून टीवी। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक और नई कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है परी की आत्मा। किसी जंगल में 3 दोस्त हाथी, ऊंट और सियार रहा करते थे। वो तीनों हमेशा साथ रहते थे। एक दिन वो खेलते हुए किसी और जंगल में पहुंच गए। दोस्तों, ये हमारा जंगल नहीं है। हमें तो बस खेलने से मतलब है, फिर चाहे जंगल हमारा हो या नहीं, क्या फर्क पड़ता है। मैंने सुना है कि ये एक भूतिया जंगल है, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। ऊंट भाई, इसे डरने दो, हम खेलते हैं। हाथी की बात को नजरअंदाज करके ऊंट और सियार खेल में मग्न हो जाते हैं। शाम होने के बाद वो तीनों अपने जंगल का रास्ता ढूंढने लगते हैं, लेकिन अंधेरे की वजह से उन्हें रास्ता नहीं मिलता। यहाँ तो सभी रास्ते एक जैसे लग रहे हैं, अब हम क्या करें? आज रात हम यहीं रुक जाते हैं, कल सुबह वापस चले जाएंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम पूरी रात इस भूतिया जंगल में नहीं रह सकते। भूत जैसा कुछ नहीं होता है। किसने कहा कि भूत नहीं होते? आवाज सुनते ही वो तीनों हक्के बक्के रह जाते हैं और डरते हुए पीछे मुड़कर देखते हैं, लेकिन वहाँ कोई भी नजर नहीं आता। यहाँ तो कोई नहीं है, फिर ये आवाज किसकी थी? मैं हूँ तो सही। पेड़ को बोलते देख तीनों डर जाते हैं और भागने लगते हैं, लेकिन बोलता पेड़ उनका पीछा नहीं छोड़ता। ये भूतिया पेड़ तो हमारे पीछे ही पड़ गया है। मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा कि पेड़ अपनी जगह से हिला कैसे। मैं पेड़ नहीं, उसके अंदर बसी आत्मा हूँ जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जा सकती है। इसके बाद वो आत्मा उन्हें परेशान करने लगती है। बचने के लिए वो तीनों इधर उधर भागते हैं, लेकिन आत्मा उनका पीछा नहीं छोड़ती। बहुत देर तक इसी तरह भागते रहने के बाद जब वो तीनों थक जाते हैं तो आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तभी वो पेड़ उनके ऊपर सूखे पत्तों और छोटी छोटी नुकीली टहनियों की बारिश करने लगता है। बहुत दिनों से उबाऊ समय बीत रहा था, आज तो मजा ही आ गया। अगर तुम इतनी ही ताकतवर आत्मा हो तो पेड़ के अंदर बैठकर बातें क्यों कर रही हो? बाहर क्यों नहीं निकलती? तुम ये क्या बोल रहे हो? अगर वो सच में बाहर आ गई तो हमारी खैर नहीं। अरे कुछ नहीं होगा। अगर इसे जान लेनी ही होती तो हमें इस तरह परेशान नहीं करती, बाहर निकलकर सीधा मार देती। इसलिए अब हमें इसे इसी के जाल में फंसाकर हराना होगा। वो कैसे? ऊंट धीरे से सारी योजना अपने दोस्तों को बताता है, जिसके बाद वो तीनों अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। एक दिशा में हाथी हर पेड़ पर टक्कर मारता हुआ चलता है, तो दूसरी दिशा में सियार अपने नाखूनों से हर पेड़ की छाल उखाड़ता हुआ चलता है। तीसरी दिशा में ऊंट अपनी गर्दन से हर पेड़ के पत्ते गिराता हुआ चल रहा होता है। पूरे जंगल का चक्कर लगाकर थोड़ी देर में वो तीनों अपनी जगह वापस आ जाते हैं। मुझे अपने पूरे रास्ते में वो आत्मा कहीं नहीं मिली। और मुझे भी। इससे ये पक्का हो गया कि वो आत्मा किसी को भी मारना नहीं चाहती, नहीं तो हमें अकेला देखकर वो जरूर हमला करती। हमें उसके मन की बात को जानना ही होगा। दोस्तों, जंगल में आग लगा देते हैं, इससे हमें जल्द घर जाने का रास्ता मिल जाएगा और आत्मा से भी छुटकारा मिल जाएगा। नहीं नहीं, आग मत लगाना। तो ठीक है, एक शर्त पर नहीं लगाऊंगा। तुम्हें बताना होगा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। मैं एक परी हूँ। बहुत समय पहले मैं सभी जानवरों के साथ यहाँ रहा करती थी। एक दिन जंगल में भयानक आग लग गई और उस आग की चपेट में आकर मेरी और जंगल के कुछ जानवरों की मृत्यु हो गई। क्योंकि मुझे पेड़ और हरियाली बहुत पसंद है,
इसीलिए मैं इन पेड़ों के अंदर रहना पसंद करती हूँ। तो क्या तुम हमेशा यहीं रहोगी? नहीं, मुझे मुक्ति मिल सकती है, लेकिन वो मुझे तभी मिलेगी जब मैं उस जगह पहुँच जाऊँ जहाँ मेरा पहले घर था। लेकिन मुझे वो जगह नहीं मिल रही। घर के आसपास की कोई खासियत बता सकती हो? हाँ, मेरे घर के पास एक छोटा सा तालाब था। वैसा तालाब पूरे जंगल में कहीं नहीं था। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिला। अगली सुबह तीनों दोस्त तालाब ढूंढने निकल जाते हैं। परी की आत्मा भी पेड़ से बाहर निकलकर उनके साथ चलने लगती है। पूरे जंगल में भटकने के बाद उन्हें एक कोने में खाली गड्ढा नजर आता है। हमने पूरा जंगल देख लिया, लेकिन ऐसा गड्ढा सिर्फ एक ही जगह दिखाई दिया है। मुझे लगता है ये वही तालाब है जो सूख जाने की वजह से परी को कभी नहीं मिला। तालाब के पास पहुंचकर परी की आत्मा इधर उधर देखने लगती है और वापस अपने घर पहुंचकर बहुत खुश होती है। वो तालाब के पास एक पेड़ पर जाकर बैठती है और उन तीनों दोस्तों को धन्यवाद बोलकर गायब हो जाती है। इस तरह हाथी, सियार और ऊंट की मदद से परी की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।